मानसून सत्र की अवधि को लेकर के ही पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस नोकझोंक लगातार सदन के बाहर बयानबाजी में दिखाई दी। आज जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। बता दें कि कल सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर तक मार्च की शुरुआत की थी, जिसमें आक्रामक रुख भी दिखाई दिया था। लेकिन फिर इसके बाद सबसे अधिक चर्चा हुई मानसून सत्र में गैर मौजूदगी की, जिस पर सवाल खड़े करे भारतीय जनता पार्टी ने। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, कल गैर मौजूदगी, सत्र आहूत हुआ, आज दूसरा और अंतिम दिन। आज कैसे रहेगा ये पूरा सत्र? प्रश्नकाल भी आज होगा और किस तरह से पूरी कार्यवाही रहेगी? देखिए आज का जो पूरी तरह से ये विधानसभा का जो सत्र है, अब मुझे लगता है आज भी हंगामेदार ही रहने वाला है। से जुड़ी अनुदान की मांगे हैं, चाहे समितियों के प्रतिवेदन है, अध्यादेश हैं, वो सदन के पटल पर जरूर रखे जाएंगे। अलग अलग समितियों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह इसका कल का दिन था, कल भी जिस तरह से हंगामा कल देखने को मिला और सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के पार्टी के विधायकों ने फ्लैग मार्च भी किया और जो मुद्दा उठाया गया है वो मुद्दा आज सदन के अंदर भी कांग्रेस के विधायक उठाएंगे। कल भी हाथों में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के विधायक आए थे विधानसभा। हालांकि सदन के अंदर उस कार्रवाई में भाग नहीं लिया, अपना विरोध जताया और एक तरह से सदन के में आए बगैर ही बहिष्कार किया। और अब आज मुझे लगता है कि प्रश्नकाल के बाद में कांग्रेस पार्टी फिर से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है या घेरने का काम करेगी। और संभवतः आज अंतिम दिन भी बताया जा रहा है इस मौजूदा सत्र का। इसके बाद नवंबर में विधानसभा का जो मौजूदा सत्र है, यही सत्र आगे आहूत किया जाएगा, इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसी का इस बात की भी चर्चा है। और आज ये महत्वपूर्ण जो बिल है सदन के पटल पर वो आज रखे जाने हैं। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि यूसीसी की बात है, तो ऐसा लगता है कि यूसीसी को लेकर भी आगे चर्चा जो होगी वो अगले सत्र में ही देखने को मिलेगी। पूरी तरह विधानसभा का जो सत्र है अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस छोटे सत्र के अंदर भी जो नियम और समितियों के प्रतिवेदन है, अध्यादेश है, वो सदन के पटल पर सामने आए हैं। और खास तौर से पहला दिन जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे उम्मीद की जानी थी कि आज सदन में वो तमाम महत्वपूर्ण कार्रवाई हो जिसके जरिए सदन आगे बढ़े। प्रश्नकाल 11 बजे होगा, शुरुआत होगी और उसके बाद विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, वो प्रस्ताव है जिसके तहत डॉक्टर सुभाष गर्ग को लेकर जो उन्होंने टिप्पणियां की थी गोरखपुर के लोहागढ़ फोर्ट को लेकर, उसको लेकर अब जितेंद्र गोठवाल की समिति के समक्ष ये पूरा मामला है। इसको लेकर भी सदन में प्रतिवेदन सामने आएगा। इसको पूरे मामले को आगे बढ़ाने की बात है। इसके साथ ही दिया कुमारी मुख्यमंत्री वित्त विभाग की कई अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अधिसूचना है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके तहत नया मोटर वाहन खरीदने पर मोटर वाहन खरीदने में छूट को लेकर भी बात की जाएगी। और इसके साथ ही सदन में और भी कई अधिसूचनाएं हैं जो रखी जानी है। वीरेंद्र सिंह शेखावत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वो सदन में वित्त से जुड़ी अधिसूचनाएं रखेंगे, नगर विभाग से जुड़ी। इसके साथ ही जिसमें राजस्थान में रिफाइनरी लिमिटेड के संदर्भ में RVAT अधिनियम 2003 की अनुसूची से जुड़ा भी अध्यादेश अधिसूचना है। इसके साथ ही सदन के अंदर
कहा जा सकता है कि आज आबकारी विभाग की भी अधिसूचनाएं सदन के पटल पर सामने आनी है। गृह विभाग से जुड़ी भी अधिसूचना को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। आज ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाएं भी सदन के पटल पर रखी जानी है और पंचायत राज विभाग की अधिसूचनाएं भी सदन के पटल पर आएगी। राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं भी सदन के पटल पर रखी जानी है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग की अधिसूचनाएं भी आज सदन के पटल पर रखी जानी है। और आज काफी ऐसा काम है जो कहा जा सकता है कि अध्यादेश, प्रतिवेदन और वो तमाम बातें जो जरूरी हो जाती है जब इस तरह रन चलता है और रखा जाना, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, ये भी आज मुख्यमंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर रखी, जिनमें सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो प्रतिवेदन होता है उसको सदन के पटल पर रखा जाना है। जोगराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम की के तहत राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे, जिसमें राशन खादी गृह उद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन भी है। इसके साथ ही सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री भी बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन सामने रखेंगे। हीरालाल लागर भी प्रतिवेदन सामने रखेंगे और समितियों के प्रतिवेदनों का सदन के पटल पर वो भी सामने आएंगे, चाहे वो पुस्तकालय समिति है सदन की, हरि सिंह रावत जिसके सभापति है वो अपना प्रतिवेदन रखेंगे। प्राक्कलन समिति कै के सभापति संदीप शर्मा वो अपना प्रतिवेदन रखेंगे। प्राक्कलन समिति कै के सभापति बाबू सिंह राठौड़ भी प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। राजेंद्र पारिक प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति हैं, वो भी अपना प्रतिवेदन सामने रखेंगे। रमेश कीची सभापति अनुसूचित जाति कल्याण वो भी अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखेंगे। और जनलेखा समिति जो कि नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में होती है उसका प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखा जाना है। अनुपूरक अनुदान की मांगे ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है और ये सदन के पटल पर भी मुखबंद का प्रयोग होगा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी अनुपूरक अनुदान की मांगों को सामने रखेंगे और इसके साथ ही राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020 का भी फिर से प्रस्थापन किया जाएगा। उस पर विचार भी होगा, पारण भी होगा और कहा जा सकता है अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये भी सदन के पटल पर रखेंगी। तो कहा जा सकता है आज सदन में विधायी कार्य जो है वो उनकी संख्या बहुत अधिक है कि जो विधायी कार्य सदन के पटल पर होंगे किस तरह से सदन में उनको सामने रखा जाना है। और साथ ही हम धारा के प्रश्नों की बात करें तो करीब 21 सवाल आज प्रश्नकाल में लगे हुए हैं और जिनमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, जल संसाधन विभाग है, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय विभाग, राजस्थान विकास न्याय से संबंधित सवाल जवाब है और कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन है वो भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।